क्विज. ओके, सो आई थिंक कुछ बच्चे तो चैप्टर्स को पढ़ के आए हैं. वेरी वेल, वेरी गुड इवनिंग. सौरभ, ताहिर, आर्टोहोलिक, आरती, बढ़िया आरती, बढ़िया. सफिया जी, वेरी गुड इवनिंग. प्रिया, प्रियंका, नीरज, अंकुश, आदिबा. और अगर मैं किसी का नाम ना लूँ सो ऐसा मत समझिए कि मैंने इग्नोर किया है, ठीक है. वो बस कभी किसी का तो कभी किसी का नाम आ जाता है मुंह से, ठीक है ना. चलो, सो बेटा बिना समय बर्बाद किए हम अपनी क्विज पर ध्यान देंगे. राइट. क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन पर है. फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो. चलो भाई. क्वेश्चन नंबर 1. The exchange of gases between inhaled air and blood is referred to as. बता दो भैया क्या कहते हैं इसको. इनहेल्ड एयर और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसको क्या बोलेंगे. कम ऑन एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 1. ओके, ऐसा कुछ नहीं आती. मैं कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सेड कि जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए, है ना. अच्छा, तो देखते हैं फिर क्या सभी बच्चों को ये लग रहा है कि करेक्ट आंसर ए है. पक्का. तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि भैया ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है जो कि किस किस के बीच में हो रही है. सेल्स मतलब ये एयर और यहाँ ब्लड के बीच में हो रही है. दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड नॉट सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो हमेशा याद रखिए जब भी आपको स्पेसिफिकली गिवन होगा कि इनहेल्ड एयर और ब्लड के बीच में है, सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. और अगर आपको दिया होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू तो उसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है. चलो अब याद रखना अनूप. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. क्वेश्चन नंबर 2. इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकाई, bronchioles and fallopian tubes are lined by. चलिए बताइए बच्चों which one is correct. come on. मैं कहाँ से हूँ या कहाँ से पढ़ाती हूँ. मैं कहाँ रहती हूँ. मैं दिल्ली में रहती हूँ. डॉक्टर आशु वेरी गुड. रविंद्र जी गुड इवनिंग. ऋषभ गेमर गुड इवनिंग. सो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या है. नो आर्थोहॉलिक. मुझे लगता तो नहीं कि बोर्ड्स कैंसिल होंगे, बाकी कुछ कह नहीं सकते. हाँ जी ऋषभ, बस 12th क्लास का लास्ट चैप्टर नहीं है, मैं उसको अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी. वेरी गुड. काफ़ी बच्चों को इसका सही उत्तर आता है. नो अदीबा. अदीबा फेलोपियन ट्यूब को देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए विच वन इज़ करेक्ट. ऑप्शंस को पढ़ो एक बार. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. फरदीन वेरी गुड इवनिंग. बच्चों सिलिएटेड एपिथेलियम इज एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए. इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन व्हेन. ऐसा कब होता है कि ऑक्सीजन का यूज़ कम हो और CO2 का रिलीज ज़्यादा. बताओ बच्चों. कम ऑन ट्राई करो. दिस इज सुक्रोज नॉट सोक्रोज. ठीक है बच्चों, ये सुक्रोज है.
वेरी गुड इवनिंग अर्पिता। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। सभी बच्चे बोल रहे हैं आंसर होगा बी। एक बात बताओ, अगर आंसर बी है तो आंसर तो ए भी हो सकता है, दोनों ही तो शुगर होती हैं। गर्ल ऑन फायर, नो डियर स्टूडेंट्स, नो। डॉक्टर आशु, करेक्ट आंसर होगा सी। बच्चों, जब भी ऑर्गेनिक एसिड्स की रेस्पिरेशन होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम और CO2 की इवोल्यूशन ज़्यादा। और जो आप लोग बोल रहे हो बच्चों, इसमें तो सेम अमाउंट होता है। इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होती है पता है कुछ? 1 होती है मेरे भाई, 1। और 1 अगर हो रही है तो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम है उतना ही अमाउंट में CO2 रिलीज होता है। ठीक है, गुड इवनिंग आदित्य। नीरज जी, अब समझे? कहाँ थे तुम इतनी क्लासेस से? हाँ, अब आप भी हर्ट भी नहीं देते। मैंने आज ही कम्युनिटी पोस्ट देखी। अरे नहीं आरती, मैंने ना कमेंट्स नहीं देखे काफ़ी टाइम से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, चिंता मत करो आप। वेरी गुड इवनिंग अखिला। अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स that remains after deep breathing is called। बताइए, कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताओ। बताइए अखिला जी, which one is correct? हाँ जी, क्या कहते हो क्वेश्चन नंबर 4 का? अरे वाह, बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो। बिल्कुल सही उत्तर है, दैट इज़ बी, रेजिडुअल वॉल्यूम। बच्चों, यही तो रीज़न है कि हम कितनी भी ज़्यादा फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर लें उसके बाद भी हमारे जो लंग्स है वो कोलैप्स नहीं होते, बिकॉज कुछ ना कुछ अमाउंट में जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर होती है, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। एल्वुलाई ऑफ लंग्स और विलाई ऑफ इंटेस्टाइन, इनमें क्या चीज़ कॉमन है बच्चों? चलो बताओ। चलो सब ट्राई करो। Come on. हाँ जी, काफ़ी बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। चलो बस समय समाप्त। सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड द करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज इन दोनों को ही भैया लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड को डाइजेस्ट कर सकें, और लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई है वो ब्लड को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। वेरी गुड इवनिंग। स्टेप बाय स्टेप मैं देख रही हूँ तुम लोग वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो। जितने बच्चे क्लास लेते हैं ना उतने बच्चे लाइक नहीं करते हैं, मतलब ये बात हो गई अब। चलो भाग के बताओ। देख लो आशु कैसे बच्चे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी एंड कार्बोनेट आयंस फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा, क्या कहते हैं इसको बताइए।
चलो ट्राई करो फटाक से। चलिए, एंड क्वेश्चन नंबर 6 और इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ए। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट। अब ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा देती हूँ। देखो बच्चों, हमारी जो आरबीसीज है यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके पास एक एंजाइम होता है विच इज़ द फास्टेस्ट एंजाइम। हमेशा याद रखना, हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना। तो वो एंजाइम करेगा क्या? वो रिवर्सिबल रिएक्शन को कंडक्ट करवाएगा CO2 प्लस H2O को बाइकार्बोनेट आयंस में, और बाइकार्बोनेट आयंस को वापस CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी। तो यार एक बात बताओ, अगर कभी भी हमारे RBCs के अंदर HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयंस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, सो बेटा H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जो RBC की मेम्ब्रेन है ना, इतनी चालाक है कि ये बाइकार्बोनेट आयंस को मेम्ब्रेन के बाहर नहीं जाने देती। कहती है मुझे क्या फ़ायदा होगा, अगर तुम सेल के अंदर से कोई सामान बाहर भेज रहे हो तो बाहर से भी कुछ ना कुछ सामान आपको एंटर करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सेल के बाहर, आरबीसी के बाहर जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो सेल के अंदर आ जाते हैं और ये बाइकार्बोनेट आयंस बाहर चले जाते हैं। क्लियर हो गया? तो क्लोरीन बाहर से अंदर शिफ्ट हो गया ना। सो बेटा इसी को कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, और ज़रूरत क्या पड़ी ऐसा करने की? ज़रूरत ये पड़ी, जितना ज़्यादा कार्बोनेट आयंस की मात्रा आरबीसी में इंक्रीज़ होगी, मतलब जितना ज़्यादा H प्लस आयन इंक्रीज़ होगा, उतना ही इसकी जो pH है वो एसिडिक हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? याद रखोगे ना? थैंक यू फिरोज़ अहमद, थैंक यू। लेकिन बच्चों ये एनसीईआरटी के बाहर की भी कुछ चीज़ें हैं जो नीट में हमसे पूछ ली जाती है, तो ये क्लासेस मैंने इसीलिए कंडक्ट करवाई हैं आप लोगों के लिए, ताकि हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7, आप लोगों को इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा टू इनिशिएट एक्सपायरेशन। चलिए क्वेश्चंस को रीड कीजिए। क्या पूछ रहे हो अनूप? वेंटिलेशन रेट का मतलब, अरे वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मेरे भाई, सांस लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर कौन बता रहा है? थैंक यू ताहिर। कम ऑन एवरीवन। जी अखिला। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शंस को रीड कीजिए सभी बच्चे। अनूप मैंने बताया तो वेंटिलेशन रेट का मतलब है ब्रीदिंग रेट, सांस लेने का रेट, जो लगभग 16 से 18 पर मिनट होता है। वेरी गुड अंकुश, वेरी गुड जाहिद, स्टेप बाय स्टेप। अंजू दीप, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन होती है, फिर एयर एक्सपेल होगी लंग से और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा। ये तो मुझे उल्टा लग रहा है, ये थर्ड होना चाहिए था पहले। हाँ, थोरेसिक वॉल्यूम पहले डिक्रीज होती है, एज अ रिजल्ट प्रेशर इंक्रीज होगा और फिर एयर बाहर चली जाएगी। ठीक है जी, कम ऑन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8, द क्लोराइड शिफ्ट इन रेड ब्लड सेल्स इज द मूवमेंट ऑफ। बताइए क्लोराइड शिफ्ट बताओ जो रेड ब्लड सेल्स में होती है, किसकी मूवमेंट करवाती है वो? चलो
फटाक से बता दो, ये तो मैंने आपको समझाया भी था। कम ऑन, अच्छे से रीड करो। ट्राई कीजिए बच्चों, कौन से आयंस की एंट्री होती है और कौन से आयंस की एग्जिट। Come on everyone, try your best. Let's see कौन बिल्कुल सही सही उत्तर देने वाला है। हाँ जी, किसको आता है सही उत्तर? चलिए, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। चलो भैया, जो क्लोराइड आयंस हैं वो बैलेंस करने के लिए उनकी जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही बात है बच्चों। क्लोराइड आयंस इनटू द सेल टू बैलेंस। ओहो, लेकिन ये डी में एक गलती हो गई। अपटेक ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, रिलीज करने के लिए। इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होना चाहिए, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, ना कि डी। और रीज़न यही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अपटेक लिखा हुआ है हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, यस आकाश, व्हाट्स द क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है, तभी हम आंसर बता पाएंगे, वरना गलत हो जाएगा, है ना। वेरी गुड अंकुश। चलो अंजू जी, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। बोर्स इफेक्ट किसे कहते हैं? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। बोर्स इफेक्ट किसे कहते हैं? अभी जो आपने पढ़ा था ना, क्लोराइड शिफ्ट कर्व, उसी को कहा जाता है, क्लोराइड शिफ्ट को हैमबर्गर्स फिनोमिना। हैमबर्गर्स फिनोमिना, ठीक है। अब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं बोर्स इफेक्ट के बारे में, बताइए। सिमरन, दोनों जगह मूवमेंट कर सकते हैं वो, इनकेस बाहर की तरफ। मैंने आपको बताया था ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रिवर्सिबल रिएक्शन कर सकता है, रिमेंबर? नहीं अमन, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। बोर्स इफेक्ट में क्या होता है, पहले आप लोग आंसर बताओ, फिर मैं बताऊंगी। गुड इवनिंग सौरभ। कम ऑन एवरीवन, ट्राई कीजिए। वेरी गुड अंकुश। जया, मैं ना अपनी क्वालिफिकेशन पे पूरी एक वीडियो बना दूंगी। और बोलो। वेरी गुड डीपीसी, बीएसपी, वेरी गुड आदित्य। P50 का मतलब है पार्शियल प्रेशर। आई एम गुड अखिला, थैंक यू। सौरभ, मेरी टेलीग्राम की जो आईडी है, वो भी बायोफिलिक भावनापुरी के नाम से ही है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे यू कैन फाइंड मी एज puri.b, PURI। मैम, आपके चैनल पर जो क्रैश कोर्स है नीट्स का, उसमें चैप्टर 1 शॉट वीडियोस नहीं है, बाकी क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा कोई क्रैश कोर्स जिसमें सारे चैप्टर्स डिस्कस हो 1 शॉट? आकाश, मोस्टली आई हैव ट्राइड कि 1 शॉट ही करूं, लेकिन कुछ ही ऐसे चैप्टर्स है बेटा जिसको मैंने 2 वीडियोस में डाल रखा है, सो डोंट वरी, ठीक है। तो आप वो भी पढ़ सकते हो, 2 वीडियोस वाला पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बच्चों, करेक्ट आंसर है बी। अगर पार्शियल प्रेशर P50 इंक्रीज कर जाएगा, है ना, विथ डिक्रीज इन pH, तो इस इफेक्ट को बोर्स इफेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी,
सो जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 के साथ जाकर जुड़ जाता है, उसकी एफिशिएंसी है CO2 के साथ जाकर कंबाइन करने की, ठीक है। और हमेशा याद रखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो CO2 का कम होगा, H+ आयंस भी कम होंगे और टेम्परेचर भी कम होगा, मस्ट रिमेंबर, ठीक है जी। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 10। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, ठीक है, वो कोलैप्स नहीं करते कितनी भी फोर्सिबल एक्सपायरेशन हम कर लें। चलो बताओ, ये मैंने आपको अभी समझाया था। कम ऑन एवरीवन बताइए। ओके अकेला, आई विल। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताओ। Which one is correct? Meghnad, I will try to start the session for NEET 2022 very soon. अंकुश त्यागी, 12th की इतनी सारी वीडियोस डाल रखी है, उसमें से देख लो ना। वेरी गुड आदि, वेरी गुड नीरज। रेजिडुअल वॉल्यूम इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हमेशा कुछ ना कुछ वॉल्यूम्स हमारे लंग्स में रहती है। वेरी गुड ताहिर, यही रीज़न है कि हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं करते, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 11, भैया सिगरेट स्मोकिंग से होने वाला डिसऑर्डर कौन सा है? बता दो अमन, ये तो पता होगा। नहीं अमन बिल्कुल 10th का C ही था, पढ़ना मत छोड़ना तुम। यस DPC बताइए क्या आंसर करना है मुझे। मैम आप मेरा नाम नहीं ले रही हो, अरे तुमने इतना बढ़िया नाम ले रखा है, रख रखा है, मेरे को याद नहीं रहता। DPC, सुंदर सा नाम रखो, छोटा सा। वेरी गुड जाहिद, रोहन, आदित्य, DPC वेरी गुड। शिवम, शिवांगी, क्या बात है बेटे, मौज कर दी, बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। एम्फाइसिमा, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया लगभग 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होती है बच्चों, बता दो। कम ऑन, जल्दी जल्दी बताना। 70%। यस प्रिया, डेडिकेटेड बच्चा आ गया, आके चला भी गया। वेरी गुड नीरज। आयुष्मान, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता रहे हो तुम। ओहो सो सॉरी सौरभ, कोई बात नहीं। नहीं अमन, वो मलेरिया तो है कि सिकल सेल एनीमिया होता है तो मलेरिया नहीं होता, ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग करना शुरू कर दो तुम्हारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अभी अभी मैंने एक मर्डर कर दिया, वो एक मच्छर मेरे हाथ पे आके बैठा था, मैं मार दिया उसे पकड़ के। चलो बच्चों, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ऑप्शन डी, दैट इज बाई कार्बोनेट आयंस। अमान, गुड इवनिंग सर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास, तो क्या होगा उन लोगों को? उन्हें आए हुए 6 महीने हो चुके हैं। बच्चों दिल्ली जैसे शहर से जो लोग रोहतांग पास में गए हैं उनको गए हुए 6 महीने हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये बताइए अब होगा क्या? अरे सौरभ मैंने बताया तो, बायोफिलिक भावनापुरी ही है मेरी टेलीग्राम की आईडी। अच्छा सौरभ, तो ये जो मैंने जो वीडियो मेरी चल रही है, इस वीडियो में कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा तुम्हें। लिंक नहीं है? ओहो, किसी दूसरी वीडियो में ढूंढ लेना। अभी शेयर कर देती हूँ मैं तुम्हारे साथ लिंक, दिक्कत की क्या बात है, अभी लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 एंड द करेक्ट आंसर इज बी। उन लोगों के अंदर ना RBC ज़्यादा होंगी और उनके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए विच वन इज करेक्ट। कम ऑन, सही उत्तर बताओ, ऑप्शंस को पढ़ लो एक बार।
बच्चों मैंने लिंक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। ओके खुशी, मैंने लिंक शेयर कर दिया बच्चों। बिल्कुल अंकुश, दूसरे चैनल का भी लिंक शेयर कर देती हूँ। बेटा ये जो लिंक मैंने शेयर किया है ना, ये टेलीग्राम के ग्रुप का है, ठीक है? तो आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी गुड आयुष्मान, वेरी गुड। सही उत्तर है ऑप्शन डी। मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान रिजर्व हो जाती है, ठीक है? रिजर्व की तरह काम करेगी वो ऑक्सीजन। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं सांस लेने के बीच बीच, है ना? ऐसा क्यों? कम ऑन, ट्राई करो। और शायद आप लोगों को पता होगा, आई हैव अनदर चैनल जो कि है आफ्टर स्कूल के नाम से। so, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं क्लास 10th की वीडियोस वहाँ पर डालती हूँ एंड फ्री इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस मैंने वहाँ पर डालना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? सो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चों। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देती हूँ। कम ऑन एवरीवन, बच्चों मैंने लिंक शेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है बी। वेरी गुड खुशी, क्योंकि हमेशा हमारे लंग्स में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रेशर होता है जो कि लंग्स की वॉल को पुल करता है ना? चलो वेरी गुड बच्चों, मैंने लिंक शेयर किया है। दिस इज़ माय अनदर चैनल। अमन हम लगभग 40 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? कम ऑन बच्चों, आरबीसी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बताइए। थैंक यू शिवम। चलो बच्चों, दिस इज़ माय अनदर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वन। क्वेश्चन नंबर 16 को साथ साथ पढ़ते रहिए। कम ऑन बच्चों, बताइए विच वन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 एंड अरे नहीं बच्चों, ऐसे लड़ो मत आपस में। मेघनाथ, वैसे मैंने ऑलरेडी क्लास 12th की काफ़ी सारी वीडियोस लास्ट चैप्टर को छोड़ के सारी वीडियोस डाली हुई हैं, बट ठीक है फिर भी मैं दोबारा से डाल दूँगी, तो आप चिंता ना करें। तब तक के लिए आप उन वीडियोस से काम चला लें कृपा करके। सो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। लगभग 20 से 25% CO2 को आरबीसी कैरी करती है ना? और बची 70% बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में एंड अप्रॉक्सीमेटली 7% किसकी फॉर्म में? डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। चले ये बताइए, फीटस का जो हीमोग्लोबिन है क्या होता है बच्चों उसमें? फीटस का जो हीमोग्लोबिन है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? वेरी गुड प्रिया, पलक, वेरी गुड अंजू, आयुष्मान, सही उत्तर बताओ। बी नहीं मेरे भाई, एक बार पढ़ो ऑप्शंस को। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। टेल मी विच वन इज करेक्ट। वेरी गुड। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो फीटस होते हैं, उनकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए बच्चों वो ज़्यादा होती है, हाइयर एफिनिटी होती है देन अडल्ट्स, राइट? याद रखोगे ना इसको? चलो भैया क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बच्चों। विच वन इज इनकरेक्ट बताइए। कम ऑन, टेल मी आपको कौन सी बिल्कुल सही लग रही है एकदम।
सारे ऑप्शंस को अच्छे से रीड करके तभी आंसर देना है बच्चों, ठीक है। And the correct answer is D. In insects, circulating body fluid serve to distribute oxygen to tissues. ये गलत स्टेटमेंट है बच्चों। मेरी क्लास थर्सडे और फ्राइडे को होती है सौरभ, क्लास 11th, ठीक है, उसकी क्विज होती है थर्सडे और फ्राइडे को, और सैटरडे संडे को क्लास 12th की 8 बजे से 9 बजे, ठीक है ना। चले एक्चुअली खुशी थोड़े से ना 2-3 दिन से कफ चल रहा है, लेकिन मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा खराश रहती है मेरे गले में, बट थैंक यू फॉर योर कंसर्न माय डियर, थैंक यू। अगले प्रश्न पर आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी जल्दी सही उत्तर बताओ। ह्यूमन की जो आरबीसीज है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इन्यूक्लिएटेड होती हैं। तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं, सही हैं, बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 19, सही उत्तर कौन बताएगा। Come on everyone, try your best. Come on. ओके, सो काफ़ी बच्चों को आंसर आता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 का। एंड द करेक्ट आंसर इज ए। सिर्फ डी वाली स्टेटमेंट सही है बच्चों। न्यूक्लियस ना होने की वजह से तो सेल के अंदर जितना भी स्पेस है वो सारा का सारा यूज़ हो जाता है ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र में। वेरी गुड अर्पिता, रोहन, अंजू, वेरी गुड। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का एल्वेलाई ऑफ लंग्स में, वो कितना होता है, बताइए प्रिया। कम ऑन, सब बच्चे ट्राई करेंगे। हाँ जी रामचंद्र, मुझे थोड़ा सा समय दे दो, नेक्स्ट वीक तक आपको इन सारे चैप्टर्स की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। आई विल ट्राई कि मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ ग्रुप में ही डाल दूँ, है ना, नहीं तो फिर ऐसा करेंगे ना, हर चैप्टर मतलब हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है जी। चिंता नहीं किया करो बिल्कुल भी आप, थोड़ा समय लेती हूँ मैं काम करने में, लेकिन मैं कर देती हूँ चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। वेरी गुड इवनिंग तनु, एंड द करेक्ट आंसर इज डी। बच्चों जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है एल्वेओलाई में, ऑफ कोर्स वो लंग्स से ज़्यादा ही तो होगा। क्यों दीप प्रकाश, सही बात है ना, बिल्कुल सही ऑप्शन चुना है आपने। कम ऑन बच्चों, अस्थमा और एस्मा में बी एट्रीब्यूटेड टू, बताइए क्या है ये। अच्छा ताहिर जी, एफ कौन सा ऑप्शन आ गया। ओके अखिला जी, ओके कुशल, बिल्कुल। रुपेश, ये कौन सा आंसर है। चलो 21 का सही उत्तर बताओ। ले, अमन पूछ रहा है मैम आपका रियल नेम भावनापुरी है क्या, मतलब ये कोई बात हुई अमन, कुछ भी। वेरी गुड रोहन, शिवांगी एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बच्चों। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो एस्मा है वो एक एलर्जिक रिएक्शन है मास्ट सेल्स इन द लंग्स, वेरी गुड। और ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स भी लिखा होगा, वो भी करेक्ट है ना। चलो नहीं प्रिया, डॉक्टर नहीं। ये बताओ बच्चों, ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट, ग्रेटेस्ट क्वांटिटी बताइए। कम ऑन, सही उत्तर कौन सा है बच्चों। हेलो नवनीत जी, हाँ कुशल, सुन लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर कौन बता रहा है मुझे। वेरी गुड बच्चों, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, वाइटल कैपेसिटी।
ठीक है, ग्रेटेस्ट क्वांटिटी पूछी है ना बेटा, सो करेक्ट आंसर है सी। वेरी गुड सचिन। आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है इन चारों में से, ठीक है, गलत स्टेटमेंट बतानी है बच्चों। मैम आप मॉर्निंग में नॉर्मल या हॉट वाटर और 5 बूंद नींबू की लेमन के रस डालकर पिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद नीरज। अरे अमन यही है भाई, मेरा नाम यही है यार, भावनापुरी, तभी तो चैनल का नाम मैंने बायोफिलिक भावनापुरी रखा है। कैसी बातें करते हो तुम लोग, बताओ। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर खुशी जी ने बताया है। वेरी गुड नीरज। नो रोहन, पूरब वाले वेरी गुड, नवनीत, अंकुश वेरी गुड। बच्चों फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है। चलो हाँ हाँ, नहीं सही बोला बच्चा आपने, बिल्कुल सही बोला, बी करेक्ट है। प्लूरा इज डबल कवरिंग ऑफ किडनी, क्योंकि पेनक्रियाज वाला ठीक है, एक्सो एंडो दोनों तरीके का ग्लैंड होता है वो। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24, इन एक्सपायरेशन डायफ्राम बिकम्स। बच्चों जब एक्सपायरेशन होती है तो डायफ्राम कैसा हो जाता है? फ्लैटेंड, रिलैक्स, स्ट्रेटेंड, आर्क्ड या डोम शेप? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24। Come on everyone, tell me which one is correct. आपके हिसाब से सही उत्तर कौन सा है? देखो ज़रा। आयु वेरी गुड। और कौन सा उत्तर दे रहा है? अमन प्रताप, रोहन, रुपेश, हेलो सेका, गुड इवनिंग। चलिए नवनीत बहुत अच्छे बच्चों, करेक्ट आंसर है बी। वेरी गुड रुपेश, रिलैक्स्ड हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है भैया। इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपायरेशन में रिलैक्सेशन होती है, मस्ट रिमेंबर, ठीक है ना। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 25, इन मैमल वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय। बताइए, मैमल्स में जो वॉइस प्रोड्यूस होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है? कम ऑन, आर के महाजन, वेरी गुड। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर। चलो सब बच्चे ट्राई करो। हाँ जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है सी, लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स, राइट। चलिए बच्चों, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पर है? हरी अप, दिस इज़ वेरी इजी। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वेयर इज इट प्रेजेंट? कम ऑन बच्चों, सही उत्तर बताइए। यस खुशी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। चले बच्चों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगटा। याद रखना, हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी फॉर, हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी फॉर, बताइए। कम ऑन, कम ऑन एवरीवन। सबसे ज़्यादा जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो किसके लिए है सबसे ज़्यादा?
और काफ़ी बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। वेरी गुड नीरज, महाजन, बहुत अच्छे रोहन। बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग 240 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन की, ठीक है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लगभग 240 गुना जल्दी बाइंड कर जाता है। चलो, द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ लंग्स विद ईच नॉर्मल रेस्पिरेशन, बताइए नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो अमाउंट ऑफ एयर इन एंड आउट जाती है वो कितनी, कौन सी होती है बच्चों? चलो ट्राई करो एंड वीडियोस को साथ साथ लाइक किया करो बच्चों, वीडियोस को साथ साथ लाइक किया करो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग शेयर करते हो सो आप लोग मुझे टैग कर देना, puri.b वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 और काफ़ी बच्चों को आंसर पता है, वेरी गुड अंकुश। टाइडल वॉल्यूम बच्चे नॉर्मल लगभग 6000 के आसपास जो ml है वो वॉल्यूम हम एयर की इंस्पायर और एक्सपायर कर लेते हैं 1 मिनट में, है ना। चलो ये बताओ जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है उसकी शेप क्या होती है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बताइए कौस्तव राय। Come on everyone, try your best. Come on, tell me which one is correct. हाँ जी, 10 more questions to go, 11 in fact, तो जल्दी जल्दी ट्राई करो बच्चों। मैंने एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया है, दिस इज़ माई अनदर चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी शेयर करना ताकि 10th क्लास के लिए वो अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया बच्चों आप लोगों के साथ, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट। सिका इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जब भी हम फैट के लार्जर ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। चलो ये बताओ बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग कितने गुना ज़्यादा एफिनिटी होती है उसकी? वेरी गुड मनीषा चौधरी। अंकुर गुड इवनिंग। बच्चों मैंने जो लिंक शेयर किया आप लोगों के साथ, दिस इज़ माय अनदर चैनल। बिल्कुल रोहन, मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी मैंने डाली हैं तो सभी लोग देख सकते हैं घर में। लिंक मैंने शेयर कर दिया बच्चों, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और वेरी गुड, इन सभी बच्चों ने मेरी बात सुनी और करेक्ट आंसर दिया, दैट इज़ 200 टाइम्स। वेरी गुड, लगभग 240 होता है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 पर आओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? टेल मी। चलो सही उत्तर बताओ। थैंक यू अमरीश। ज्योत्सना थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मैंने लिंक फिर से शेयर कर दिया बच्चों, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। दिस इज़ माय अनदर चैनल। 10th स्टैंडर्ड के लिए मैंने साइंस और इंग्लिश की वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है जी। आप लोग अच्छे तरीके से, जो छोटे छोटे बच्चे हैं भाई बहन हैं, उनको बताओ कि भैया 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना शुरू कर दो। नो रुपेश, एल्वियोलाई में पूछा ऑक्सीजन की, बच्चे 104 होती है और CO2 की 40 होती है एल्वियोलाई में। चलो क्वेश्चन नंबर 32। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर मेक्स ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू शिफ्ट, कहाँ पर शिफ्ट करेगी या क्या शेप हो जाएगी?
बताओ, अगर हमारी बॉडी में कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये आपको बताना है बच्चों। बताइए। क्वेश्चन नंबर 32। चलो सही उत्तर बताओ। क्या लगता है विच वन इज करेक्ट? चलिए, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज राइट शिफ्ट। हमेशा याद रखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो, H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, है ना। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो ये राइट की तरफ, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से किसकी वैल्यू सबसे कम है, लोएस्ट वैल्यू किसकी है, बताइए। कम ऑन, लोएस्ट वैल्यू किसकी है बच्चों? बताइए बेटा, कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है? एंड वेरी गुड, काफ़ी बच्चों को आंसर आता था, दैट इज ए टाइडल वॉल्यूम। वेरी गुड बच्चों। ये बताइए, रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय, कौन है जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, उसे बताएगा कि अब हमें क्या करना है। थैंक यू नीरज, थैंक यू। ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। वेरी गुड आयुष्मान जी, बिल्कुल रोहन। देखो पीएच कम हो गया, नहीं पीएच तो डिक्रीज होगी तभी तो एसिडिटी की होगी, है ना। H+ आयंस की मात्रा इंक्रीज होगी तब भी राइट में होगा, सही बात है। थैंक यू प्रिया। बच्चों वीडियोस को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, और जो मैंने लिंक शेयर किया ना अपने दूसरे चैनल का, उसे भी सब्सक्राइब कर दो। अंग्रेज बना दूंगी मैं तुम्हें, बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस दे देंगे। चलिए, सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो रुपेश और अंकुश त्यागी ने बिल्कुल सही बताया, दैट इज बी। जब भी हमारे आर्टेरियल ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी, चलो लंग्स की कवरिंग को क्या कहते हैं बेटा? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए। थैंक यू खुशी, अब मुझे खुशी का नाम याद रहेगा हमेशा। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर बताओ। Which one is correct? ओके वेरी गुड, सही बात है, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा। चलो क्वेश्चन नंबर 36, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड। भैया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो अनयूज्ड है ह्यूमन ब्लड में, है ना, इवन आफ्टर अपटेक बाय बॉडी टिश्यू। तो ये जो ऑक्सीजन है वो जाता कहाँ है? चलो ये बता दो। Come on everyone, hurry up, 4 more questions। और कल क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 यानी कि इवोल्यूशन की क्विज होगी, तो आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ के आना। नीट क्लियर करना है हमें, बस क्लियर नहीं करना, एक्चुअली हमारा टारगेट होना चाहिए 650+, राइट। वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है सी। ये जो ऑक्सीजन होती है
वो ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज रिजर्वियर की तरह एक्ट करेगी, ठीक है ना। चलो हाँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अंकुर जी वेरी गुड। पायल वर्मा बिल्कुल करूँगी। अंकुश को बड़ी याद आ रही है, पलक नहीं आई। कैसे बच्चे की जान लोगे, रहने दो, नहीं आए तो क्या हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। हाँ जी ताहिर, आई नो, कम ऑन। पायल, मैंने ना एक्चुअली सारी चैप्टर्स की वीडियोस डाल रखी हैं, बट फॉर न्यू सेशन आई विल स्टार्ट इट सून, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 37 एंड द करेक्ट आंसर इज बी। बच्चों लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है ना, तभी तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है? वाइटल कैपेसिटी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? पायल, मैंने बोला तो आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर्स, न्यू सेशन फॉर क्लास 12, डोंट वरी। सो क्या करेक्ट आंसर लग रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 38 का? हेलो ललिता। कम ऑन बच्चों, सही उत्तर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 एंड करेक्ट आंसर इज डी। वेरी गुड ताहिर, वेरी गुड मनीषा। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ जी बच्चों, 37 वाले में क्या है? बच्चों हमेशा याद रखना, CO2 का कंसंट्रेशन तो सेकंड फैक्टर है, पहला जो फैक्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है। अगर कभी भी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाए तो ऑक्सीजन डिसोसिएट होना शुरू कर देता है हीमोग्लोबिन से, है ना, ठीक है। वही एक्सप्लेन कर रही हूँ खुशी, इसलिए मेजर रीज़न होगा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होना, ठीक है ना। चलिए, हेलो ध्रुव, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 39 पर आओ। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन the amount of air that can be breathed out with maximum forced expiration is। बताइए बच्चों, आपने काफ़ी ज़्यादा गहरी सांस अंदर ली है, उसके बाद आप कितनी ज़्यादा, यहाँ पर एयर के बारे में पूछा है जो कि हम ब्रीथ आउट कर सकते हैं। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 39, कम ऑन। Which one is correct, dear students? And keep sharing the videos with your friends. Okay, काफ़ी बच्चों को आंसर पता है। And the correct answer is, पक्का नीरज जल्दी कर दूंगी। No, बच्चों करेक्ट आंसर है बी। टाइडल वॉल्यूम में आप इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दो, ठीक है, तो इतनी एयर की वॉल्यूम है जो कि हम ब्रीथ आउट करेंगे, है ना, याद रखना इसको। वेरी गुड अंकुर, कम ऑन। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय, कम ऑन एवरीवन, ट्राई दिस वन। और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो, गंदी बात होती है वरना। चलो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सही उत्तर बताओ। वेरी गुड ललिता, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पूछा जा रहा है रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय, कम ऑन। ओके, वेरी गुड, काफ़ी बच्चों को इसका आंसर आता है, दैट इज ए, कंसंट्रेशन ऑफ CO2।
जब CO2 का लेवल कभी भी इंक्रीज़ होने लगेगा तब हमें ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएगी, है ना। सो करेक्ट आंसर होगा ए। हाँ जी मैम, विच इज़ द बेस्ट बुक